बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। तो हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम नंबर 4 न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो नंबर 4 जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है अ सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न्स। तो हमने लिख लिया है नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 15 है और रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमने रेडियस लिख लिया 2 सेंटीमीटर और उसको मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर आ गया। फिर अ प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0.2 टेस्ला है और जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान यानी सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो 45 डिग्री है। फिर इफ़ द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला थी, बाद में क्या हो गई 0.5 टेस्ला। तो हमने लिख लिया B1 जो है वो 0.2 टेस्ला है और B2 जो है वो 0.5 टेस्ला। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है 0.3 टेस्ला और कितने टाइम में आई है, डेल्टा टी की वैल्यू है 0.2 सेकेंड है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। तो हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हमने लिख ली हैं और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, डेल्टा टी भी है, डेल्टा फाई की वैल्यू नहीं है। आपको पता है फाई जो है वो बराबर होता है बी ए के, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, यहाँ पर होगा डेल्टा बी ए कॉस थीटा। बी के साथ हमने डेल्टा क्यों लगाया, ए के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बी जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, ये B1 B2। तो ये हमें स्टेटमेंट में उसने बताया अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने लिख लिया डेल्टा फाई जो है वो बराबर है डेल्टा बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कौन सी पुट करते हैं, हम थीटा की वैल्यू वो पुट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। जबकि स्टेटमेंट में उसने जो हमें एंगल बताया है वो किसके दरमियान है, वो कॉइल यानी प्लेन के दरमियान, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। आपको पता है कि जब सरफेस एरिया पैरेलल होता है तो सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर एंगल 0 बनाए तो वेक्टर एरिया कितना बनाएगा 90 डिग्री। क्योंकि वेक्टर एरिया फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस एरिया है, तो वेक्टर एरिया उसके ऊपर क्या होता है ऐसे परपेंडिकुलर, ये वेक्टर एरिया, ये सरफेस एरिया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड पर तो फिर क्या होगा, आपको पता है सरफेस एरिया अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाता है, और अगर सरफेस एरिया पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सरफेस एरिया कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो वेक्टर एरिया कितना बनाएगा, वेक्टर एरिया जो है आप 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, अगर हमारी प्लेन जो है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी ना हो पैरेलल भी ना हो, कुछ एंगल पर हो, तो जो एंगल दिया होगा वो आपने 90 में से माइनस कर देना है। तो जो एंगल आएगा वो आपका एंगल होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वो डायरेक्ट बता देता है कि वेक्टर एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री एंगल बना रहा है, फिर तो हमें 90 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम 40 ही लिखते अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में होता। लेकिन ये कौन सा है, ये सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे 40 को 90 में से माइनस करेंगे और 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने डेल्टा फाई का फार्मूला लिखा हुआ।
डेल्टा बी एरिया की वैल्यू भी नहीं है, तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर हमने लिख लिया है, और कॉस जो है वो 50 डिग्री हमने पुट कर दिया है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, यहाँ से 0.3 टेस्ला, पाई 3.14 होता है, आर स्क्वायर जो है वो रेडियस आपको पता है, ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² है, इसका स्क्वायर करेंगे, और काज 50 डिग्री की वैल्यू आ गई 0.643। तो इसको हम हल करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेबर जो है ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। तो आपको ये फार्मूला पता है इंड्यूस ईएमएफ का, ये वाला -n, तो ये माइनस आ गया, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 15 है, और डेल्टा फाई की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, ये पुट कर दी ओवर डेल्टा टी, ये डेल्टा टी की वैल्यू भी दी हुई 0.2 सेकेंड, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। तो आंसर आ गया -1.81 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वाट, सॉरी वोल्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। माइनस आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ के साथ जो माइनस आ रही है वो शो कर रही है कि इंड्यूस ईएमएफ अपने पैदा होने की वजह को अपोज कर रही है। वैल्यू जो है वो उसकी 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वोल्ट है। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, नंबर 5 पे। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं जी। तो दो कॉइल्स हैं हमारे पास, 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो कॉइल्स को हमने बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब रखा हुआ। भाई ये एक कॉइल है, इसके साथ ही ये दूसरी कॉइल है। एन ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल। तो हमने लिख लिया जो पहली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है वो सॉरी सेकेंडरी कॉइल में, ये क्योंकि टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड आ गया, तो दूसरी कॉइल में जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, इसलिए हमने इसके साथ ई एस यानी इंड्यूस ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल लिखा है। वो कितना है, 0.8 वोल्ट है। व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड। तो ये डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी है, और आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, तो इसलिए हमने ये डेल्टा आई के साथ पी लिखा हुआ है, यानी ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है टाइम डेल्टा टी के लिहाज से। तो वो कितना हो रहा है, 200 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 200 एम्पेयर करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ दी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से ज़ाहिर करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी कॉइल और डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी के दरमियान जो रेशो होती है उसको हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया हुआ। ये हमने डेफिनेशन भी तैयार की थी टॉपिक के में। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ है वो है 0.8 वोल्ट, और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू 200 एम्पेयर पर सेकेंड है, वो हमने पुट कर दी। तो वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, जिसको हम एच से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो 10⁻³ को हम मिली लिख दें, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 4 मिली हेनरी। नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास है नंबर 7। तो स्टेटमेंट है अ सोलेनॉइड हैज़ 250 टर्न्स। तो हम लिख लिया नंबर ऑफ टर्न्स हैं 250, एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आपको पता है एल से ज़ाहिर करते हैं, और उसकी वैल्यू आ गई 2.4 मिली हेनरी। तो 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज़ 2 एम्पेयर। करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है, हमने एक तो फ्लक्स फाइंड करना है। व्हाट इज़ द इंड्यूस ईएमएफ, दूसरे हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द करंट चेंज एट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर टाइम के लिहाज से करंट में जो तब्दीली है वो 20 एम्पेयर पर सेकेंड हो तो जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप लिख ली हैं। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पहले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे।
तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वाले सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हमने सेल्फ इंडक्टेंस एल का फार्मूला पढ़ा है, वो बराबर होता है एन फाई ओवर आई के। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालें तो वो एल आई ओवर एन है। तो एल की वैल्यू भी दी हुई है, आई की वैल्यू भी दी हुई है, एन भी दिया हुआ है। तो ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। तो अब हम जो है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ की सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फार्मूला होता है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो एल इसमें हमें मालूम है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी जो है वो दिया हुआ है 20 एम्पेयर पर सेकेंड है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल की वैल्यू 2.4 मिली हेनरी आ गया और ये 20 एम्पेयर पर सेकेंड आ गया। तो वैल्यू आ गई 48 मिली वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 7। अब हम नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 में है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो हमने पुट कर दिया है। इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं हम। एक दफ़ा सेंटीमीटर होता तो एक दफ़ा 100 से डिवाइड करते, 2 दफ़ा सेंटीमीटर है तो अब 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे। तो जिसकी वजह से एरिया की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है हैज़ 520 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 520 दिए हुए हैं। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन द कोर इज एयर। तो हमने ये सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड करनी। इफ़ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस 1.5 एम्पेयर, यानी जो करंट में इजाफा हो रहा है, यानी जो तब्दीली आ रही है, डेल्टा आई की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पेयर इन टाइम 0.2 सेकेंड। तो टाइम की जो वैल्यू उसने हमें दी है वो 0.2 सेकेंड है। तो हमने लिख लिया जी डेल्टा टी जो है वो 0.2 सेकेंड है। तो हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन इट। तो हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी, एक हमने सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड करनी और दूसरा हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी। तो सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एल की वैल्यू होती है वो बराबर है म्यू नॉट एन स्क्वायर ई एल। इसमें जो स्मॉल एन है वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम स्मॉल एन की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम दोबारा रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल ए। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें म्यू नॉट आपको पता है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 520 है। एरिया उसने हमें दिया हुआ था 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने मीटर में चेंज करके लिख दिया। नीचे है हमारे पास एल लंबाई है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो ये हमने पुट कर दी। तो इसको हल किया तो हमारे पास लंबाई की वैल्यू आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हेनरी। और अब हम इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो एल की वैल्यू ये हमने निकाली है, ये पुट कर दी। और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा आई 1.5 एम्पेयर है, डेल्टा टी जो है वो 0.2 सेकेंड है, तो ये हमने पुट कर दिया। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो बाकी जो हमारे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।